चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ही है व्याघ्र पथित कथा। और याद रखिएगा बाबू, ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको नजरिए से दिखाई दे रहा है 2018, 2020, 2022 के दो साल के गैप, 18 दो 20, 20 दो 22, 22 दो कितना होगा 24, तो गांठ बांध कर रखिएगा। 24 में श्योर पूछेगा। ओके, तो वीडियो को देखना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्नों को चालू करते हैं। ये वाक्य मतलब अंदाज में बोला जा रहा है। अब चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि व्याघ्र पथित कथा किस ग्रंथ से उद्गीत, मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया। तो ये जो ग्रंथ है याद रखिएगा हितोपदेश रामायण से तो जाने का एक मंदाकिनी को लिया गया था। अब चलिए 2 नंबर बोले कि दरिद्रभया कौनतया मां दस दस नीरु जैसे कि मो पदे पदे किस बात से संकलित है। तो जो पटवा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा को प्रिय लगाइएगा, तो वही पटवा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्याघ्र पथित कथा से। कौन से कथा से लिया गया? व्याघ्र पथित कथा से लिया गया है। अब चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बुढ़े बाघ के हाथ में जो था, ऐसे तो वो सोना का कंगल बोल रहा था। ओके, समझ रहे ना, एक्चुअली में था तो वो आपका क्या था, तो ये समझिए कि जो खारवा का नहीं होता है। ओके, आगे बताएंगे आपको। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या था आपका ए हो जाएगा, ऐसे देखी जाए तो। चलिए अब देखिए ना 4 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, जो कि 2020 और 2021 दोनों में कंटिन्यू पूछ दिया। इदम सुवर्णम कंकरम गिरिहात। ओके, मतलब यह सोने का कंकर ग्रहण करो किसने कहा। तो कौन कहा था? तो बघवा कहा था। किसको कहा था? तो पथिक को कहा था। ओके, जब बोल देगा किसको तो पथिक को, किसने कहा तो बाघ ने कहा। ओके, अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले व्याघ्र पथित कथा पाठ में किसके दुष्परिमाण का वर्णन किया गया है। मतलब किसके दुष्परिमाण का मतलब कि क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा क्या देती है। तो ये बोलती है कि ज्यादा लोभ लालच, माने यूं समझिए कि बुरी बलाएं है, कि मतलब लालच बुरी बलाएं है जिसको हम लोग लोभ बोलते हैं। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि व्याघ्र पथित कथा हितो माने उपदेश के किस भाग से संकलित है। मतलब कौन से भाग से इसको क्या किया गया, संकलित किया गया है। ओके, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुहद वेद से। किनसे संकलित किया गया? सुहद वेद से संकलित किया गया। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि कथम महारात में तो त्वयि विश्वास डैश डैश किसकी उक्ति है। मतलब कि कौन कहे थे कि कथम क्यों हमारे मतलब मार या तो हमको मतलब तुम पर विश्वास मतलब विश्वास करो, कहीं तुम मार तो न देंगे, तुम पर कैसे विश्वास करूं, ऐसा कौन कहा था। तो ये जो कहा था वो पथिक कहा था। ओके, किसकी युक्ति है, मतलब पक्षी की युक्ति है। किसको कहा था? तो बघवा को कहा था। ओके, कि तुम पर विश्वास की इतना बुद्धि रहते हुए बेचारा फंस गया। तो याद रखिएगा बुद्धि वाला तो ज्यादा फंसता है, लोग इसलिए ज्यादा बुद्धि ना लगाए और लोभ में ज्यादा ना पड़े। 8 नंबर बोले कि व्याघ्र पथित कथा पाठ में किसके लिए कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब किसके लिए कर्तव्य, तो देखिएगा अच्छा श्लोक भी मार जाता ताकि पथिकिया फंसे। ओके, तो कहते लोग किसको बोल रहा है, तो ये याद रखिएगा ये जो वर्ड को लिया है वो किसके लिए लिया है, तो अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए क्या किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है मतलब कि महाभारत का भी बातें इसमें इंक्लूड कर रहा था। ओके, अब देखिए ना इसमें बोल रहा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। जो पथिक था स्नान करने को कहाँ गया था, एगो ये समझिए कि पासे में आपका क्या था, यश वो जो था आपका यश वो क्या था आपका तालाब था, उसमें गया लेकिन भेड़ का पांख में क्या हो गया था, फंस गया। तो इसका जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न बोले कि दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए, ये कौन बोल रहा है, याद रखिएगा वही बघवा इसको फंसा रहा है। तो दान किसको देना चाहिए, तो याद रखिएगा दान किसको, जो लाचार है। यानी मेरे ख्याल से देखिए हर एक व्यक्ति लाचारे होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते कि फ्री का मिल जाए, तो सोना का कंगन मिल रहा था, कोनो आपका आसान चीज मिल नहीं रहा था ऐसा। ओके, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। 11 नंबर बोले महापाक के पति तो वसी किसने कहा, हा 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 ऐसा। ओके, महापाक में गिर गया, ये कौन कहा, तो याद रखिएगा बाघ ने इस बातों को कहा। किससे कहा, तो पथिक को कहा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 12 नंबर बोल रहे हैं आपका कि व्याघ्र पतित कथा के रचनाकार कौन है। जो व्याघ्र पतित जो कथा लिखे हैं उनके रचनाकार कौन है, तो ऐसे में तो बुक में आपका समझिए कि कुछ इधर है नारायण पंडित। आप याद रखिएगा नारायण पंडित थे व्याघ्र पतित
कथा का रचनात्मक। ओके 13 नंबर बोले कौन नदी के किनारे हाथ में कुश लिए हुए है, कौन लिया हुआ था, तो वही समझिए कि विधा बाघ लिया हुआ था, क्योंकि उसको सक्षम नहीं था कि वो क्या करे तो किसी को पकड़ कर वो खाए, लेकिन अब क्या करे कुश को वो क्या बता रहा था, तो सोना बताकर पथिक को। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो वो कहाँ फंस गया, तो याद देखिए वो महान कीचड़ में क्या हो गया, जाकर वो फंस गया। 15 नंबर बोल रहा है कि व्याघ्र क्या दिखा रहा था, मतलब बाघ क्या दिखा रहा था, तो याद देखिएगा वो अपना हाथ दिखा रहा था कि आओ और हाथों में कुश है, इसको लेकर जाओ। ओके अब देखिए बोले कि व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, तो लोभ न कर्तव्य, तो मतलब लोभ नहीं करना चाहिए। 16 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन महापाके में गिर गया, मतलब महापाक में गिर गया, तो कौन था, तो आपका पथिक था जो कि महापाक में गिर गया, बाघवा का कर दिया, तो उसको शिकार कर अंततः मार दिया। अब 18 नंबर बोले कि दो आचारी कौन था, मतलब कि अपने शरीर से मतलब असमर्थ कौन था, तो जो असमर्थ था वो था आपका ये समझिए बाघ था। और देखिए पथिक किससे डरता था, तो किससे डरेगा, तो बाघवा से डरता था, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं होता था, तो मतलब कि जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 का है कि बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में था वो क्या, तो क्या था, तो कुछ था। ओके लेकिन उसको सोना बता रहा था, जो कि 2022 में आपका क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक गाथा में कुत्र कव कंक्रम किसका कथन है। ओके मतलब कि पुत्र मतलब कहाँ तुम्हारा कंगन है, तो किसका कथन है, तो वही पथिक जब पास में चला गया था तो बोल रहा था कि ओके कि कहाँ कंगन है, तो कहाँ है, तो ये बताएगा, तो ये समझिए किसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक का कथन है। चलिए 22 नंबर प्रश्न बोले कि व्याघ्र पथिक गाथा में दान धर्म द्वितीय माने चरतु भगवान किसका कथन है। ओके मतलब कि दान को क्या करना चाहिए, आपको देना चाहिए, ये किसका कथन है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये धार्मिक क्या होता है, तो कथन होता है ऐसा, आप देख लीजिएगा बुक में से। ओके चलिए 23 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में देखते हैं कि लोभ के दोष परिमाण का वर्णन किस पाठ में है, मतलब लोभ नहीं करना चाहिए इसका सबसे ज्यादा वर्णन किसमें, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्याघ्र पथिक कथा में है, किसमें, व्याघ्र पथिक कथा में है। अब चलिए 24वां प्रश्न बोले कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये कैसा ग्रंथ है, तो एक प्रकार का ये जो है ग्रंथ आपका समझ रहे हैं बाल कथा ग्रंथ है, मतलब बालकों को ये बातों को समझाई जाती है। 25 नंबर बोल रहा है इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन ओके कि हितोपदेश क्या रचनाकार कौन है, जो कि 2022 से पूछा भी बताया आपको। ओके कौन है, तो नारायण पंडित है। ये हमेशा आप लोग क्या करिएगा, तो याद कर रखिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो